हर हर महादेव गुरु भाई गुरु बहन। कहा जाता है जब दुख पड़ता है तो अपनों आदमी भी साथ छोड़ देते हैं। जब लोग सुख में रहता है तो बिना वजह के लोग आते जाते रहते हैं। देखे एक गुरु बहना का पति किसी कारण वजह वो मर जाते हैं। वो गुरु बहन अब कहाँ जाएगी? नैहर में माई भी मर चुकी है। दीदी बिना माई के नैहर कैसा होता है, बिना स्वामी के ससुराल कैसा होता है। इस भजन के माध्यम से अंत तक जरूर सुनिएगा दीदी। माई बिना नैहर टूटल, स्वामी बिना ससुरवा रे जान। माई बिना नैहर टूटल, स्वामी बिना ससुरवा रे जान। रे जान स्वामी बिना ससुरवा रे जान। रे जान जारी गईले हमार करमवा रे जान। रे जान जारी गईले हमार करमवा रे जान। माई बिना नैहर टूटल, स्वामी बिना ससुरवा रे जान। माई बिना नैहर टूटल, स्वामी बिना ससुरवा रे जान। रे जान स्वामी बिना ससुरवा रे जान। रे जान जारी गईले हमार करमवा रे जान। रे जान जारी गईले हमार करमवा रे जान। गईली नैहरवा गुरुजी भौजो नाही बोलली रे जान। गईली नैहरवा गुरुजी भौजो नाही बोलली रे जान। रे जान भौजो नाही बोलली रे जान। रे जान भौजो मोर लगेलन बजर के बरिया रे जान। रे जान मोरा भौजो लगेलन बजर के बरिया रे जान। चम चम चमके गुरुजी पापा के मोहलिया रे जान। चम चम चमके गुरुजी पापा के मोहलिया रे जान। रे जान पापा के मोहलिया
रे जान मुखहु नाही बोलले रे जान, रे जान बाबूजी के भरी अखिया नोरवा रे जान, रे जान बाबूजी के भरी अखिया नोरवा रे जान। कुछहु न सुख हो पइली नहीं हर नगरिया रे जान, कुछहु न सुख हो पइली नहीं हर नगरिया के रे जान, रे जान नहीं हर नगरिया के रे जान, रे जान चारू ओरिया लौकहै अन्हरिया रे जान, रे जान चारू ओरिया लौकहै अन्हरिया रे जान। ससुरा में ताना हमारे सासुई ननदिया रे जान, ससुरा में ताना हमारे सासुई ननदिया रे जान, रे जान सासुई ननदिया रे जान, रे जान कुछऊ न सूझेला उपैया रे जान, रे जान कुछऊ न सूझेला उपैया रे जान। ससुरा में सासु मारे ताना और ननदिया रे जान, ससुरा में मारे ताना सासु और ननदिया रे जान, रे जान सासु और ननदिया रे जान, रे जान कहे खाई लिहल अपनी सुहागवा रे जान, रे जान कहे खाई लिहल अपनी सुहागवा रे जान। एक ओरी खाई हो बाटे एक ओरी पहरवा रे जान, एक ओरी खाई हो बाटे एक ओरी पहरवा रे जान, रे जान एक ओरी पहरवा रे जान, रे जान हमरो भगिया में अगिया लागी गईली रे जान, रे जान हमरो भगिया में अगिया लागी गईली रे जान।
जान शिव गुरु दिहलन हमर सोहगवा रे जान शिव गुरु लौटेलन हमर सोहगवा रे दर्शन खातिर तरसे हमर मनमा गुरुजी दे दी दर्शनमा। दर्शन खातिर तरसे हमर मनमा गुरुजी दे दी दर्शनमा। दे दी दर्शनमा गुरुजी दे दी दर्शनमा। दे दी दर्शनमा गुरुजी दे दी दर्शनमा। रोजे गाई राउरे भजनमा गुरुजी आई मोर आंगनमा। दर्शन खातिर तरसे हमर मनमा गुरुजी दे दी दर्शनमा। देवर जी पर माया, देवर जी पर माया हो, देवर जी पर माया। स्वामी जी पर दया करिहा, देवर जी पर माया। स्वामी जी पर दया करिहा, देवर जी पर माया। हमर के दीहा ललनमा हो, शिव गुरु आई मोर आंगनमा। दर्शन खातिर तरसे हमर मनमा हो, गुरुजी कब देहब दर्शनमा। ससुर जी पर दया करिहा, सासू जी पर माया। सासू जी पर माया हो, सासू जी पर माया। ससुर जी पर दया करिहा, सासू जी पर माया। ससुर जी पर दया करिहा, सासू जी पर माया। ननद के दिहा वरदानमा हो, शिव गुरु आई मोर आंगनमा। दर्शन खातिर तरसे हमर मनमा हो, गुरुजी कब देहब दर्शनमा। जेठ जी पर दया करिहा, गोतनी पर माया। गोतनी पर माया हो, गोतनी पर माया। जेठ जी पर दया करिहा, गोतनी पर माया। जेठ जी पर दया करिहा, गोतनी पर माया। जोतावा पर दीहा धियानमा हो, गुरुजी आई मोर आंगनमा। दर्शन खातिर तरसे हमर मनमा हो, गुरुजी कब देहब दर्शनमा।
शिष्या के बोलाइब, गुरु भैया के बोलाइब, शिष्या के बोलाइब। टोलावा परोसा जाके शिष्या के बोलाइब, टोलावा परोसा जाके भैया के बोलाइब। चारा चकराइब अंगनमा हो, शिव गुरु आई मोर अंगनमा। दर्शन खातिर तरसे हमर मनमा हो, गुरुजी कब देहब दर्शनमा। डीजे मंगाई के हरन टंगाइब, हरन टंगाइब हो, हरन टंगाइब। डीजे मंगाई के हरन टंगाइब, डीजे मंगाई के हरन टंगाइब। साजा बाज पर भजन सुनाइब, शिव गुरु आई मोर आंगनमा। दर्शन खातिर तरसे हमर मनमा, गुरुजी कब देहब दर्शनमा। नमन से करिह कलियनमा हो, शिव गुरु आई मोर अंगनमा। दर्शन खातिर तरसे हमर मनमा हो, गुरुजी कब देहब दर्शनमा। हर हर महादेव गुरु भाई गुरु बहन। कहते हैं साबुन से केवल तन साफ होता है लेकिन मन नहीं। मन तो गुरु का ज्ञान से ही साफ होता है। गुरु भाई गुरु बहन, जीवन में एक गुरु होना बहुत ही जरूरी है जिससे हमारा मन साफ हो सके। तो आप सभी से निवेदन है कि अभी तक जो शिव गुरु को गुरु नहीं माने हैं तो आप लोग भी बना लीजिए और इस भजन के माध्यम से इसे क्या फायदा होता है इसे एक बार अंत तक जरूर सुन लीजिए। हर हर महादेव। सुंदर दहिया सखी माटी के बदन बनल बा, सुंदर दहिया सखी माटी के बदन बनल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। सुंदर दहिया सखी माटी के बदन बनल बा, सुंदर दहिया सखी माटी के बदन बनल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा।
धोबे खातिर शिव गुरु के चर्चा चलल बा। कचरा धोबे खातिर शिव गुरु के चर्चा चलल बा। कचरा धोबे खातिर शिव गुरु के चर्चा चलल बा। कचरा धोबे खातिर शिव गुरु के चर्चा चलल बा। भाव सागर से पार होबे के 3 सूत्र मिलल बा। भाव सागर से पार होबे के 3 सूत्र मिलल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। सुंदर दहिया सखी माटी के बदन बनल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। मौनमा में ललसा रहे कारवा मारुतिया के। मौनमा में ललसा रहे कारवा मारुतिया के। मौनमा में ललसा रहे कि हमरा जाए खातिर हरियर बस के टोला बनल बा। कि हमरा जाए खातिर हरियर बस के टोला बनल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। सुंदर दहिया सखी माटी के बदन बनल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा।
ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। सुंदर दहिया सखी माटी के बदान बनल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। हमरा शिव गुरु जी के दया के भंडार बा। हमरा शिव गुरु जी के दया के भंडार बा। शिव गुरु के खुलल बाटे लेला लेला सखिया चार पसारवा के। तलेला लेला भैया गमछा पसारवा के। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। सुंदर दहिया सखी माटी के बदान बनल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। कि ऊपरे साबुन से नहाला दिल में कचरा भरल बा। हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। दीदी, भक्ति भजन तो होता ही रहता है। मैं आज लेकर आई हूँ शिव कथा। ये बहुत ही दर्द भरा कथा है दीदी। आप लोग इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बेटा रहे, वो बेटा के एगो माँ थी। उस बेटा को नौकरी लगा हुआ था। बहुत ही कठिन से वो बेचारी अपने बेटा को पाले। लेकिन दीदी, वो माँ के शरीर गिर गया था, तब पर भी उसका बेटा शादी नहीं कर रहा था। कि माँ, मैं तो तुम्हारा कोख का जन्मा हूँ, मैं तुम्हें 2 रोटी पानी दे सकता हूँ, लेकिन पराये घर के बेटी आएगी माँ, मैं आस पड़ोस में देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है माँ। मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे ही सेवा पानी करूँगा माँ। कि बेटा, कितनों मारेगी गरियाएगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगी। बेटा पुतो रहेगा तब न मैं पोता का मुँह देखूँगी, मेरा शौक श्रद्धा मिटेगा। बेटा बाबू तू शादी कर लो। दीदी, वह बेटा तो नहीं गछ रहा था, लेकिन होनी विधि भगवान के लीला, उनको शादी किया। भगवान के लीला दीदी, वो बूढ़ी माँ को टकुआ के जैसे खड़ा कर देती है। कितनों भी वो बूढ़ी माँ को गाली बात देती थी, पुतो न सेवा पानी करती थी, तब पर भी अपने बेटा को नहीं बताती थी। कहीं से उनके बेटा आते थे दीदी, तब वो माँ सबसे पहले अपने माँ को पूछते थे, माँ तुम खाई, पानी पी, स्नान की? और अपने माता को गोर के बैठ के अपने माता को पाँव दबाने लगते थे। और वो माँ कहती है, अरे वो पराई के जलमल है, वो नहीं करती है, मेरा अपना जलमल तो करता है, मैं तो इतना ही में संतुष्ट हो जाती हूँ।
दीदी वो बूढ़ी माँ के बेटा बहुत पढ़ा लिखा रहता है। कुछ ही दिन बाद दीदी उनको ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। जब ज्वाइनिंग लेटर उनके बेटा देखते हैं तो उनका रुआं रुआं खड़ा हो जाता है। अरे मैं माँ को छोड़ के कैसे जाऊँगा, ये मेरी रछछनी तो मेरी माँ को मार डालेगी। जब वो बेटा अपने माँ से कहते हैं दीदी माँ मेरा तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, मेरा तो नौकरी लग गया माँ, मैं तुम्हें कहाँ लेकर जाऊँगा माँ, मैं तो तुम्हें यहाँ भी छोड़ूंगा तो तुम्हें ये रछछनी मार कर रख देगी। बेटा मुझे जैसे रखेगी मैं रह लूँगी बेटा, तुम्हारा तो पूरे ज़िंदगी का सवाल है, मेरा तो अब मैं थोड़ा ही दिन के मेहमान हूँ, तुम्हारा तो अभी पूरे ज़िंदगी बाकी है बेटा। बाबू तू चले जा, नौकरी अपन ज्वाइन कर ले बाबू। तभी वो दुकान से राशन पानी का सामान सब, खाने पीने का सामान सब अपने घर में रख देता है और अपने पत्नी से कहने लगता है मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पकड़ता हूँ, तू जैसे जैसे अपने बाल बच्चा को करना उसी तरह मेरे माता को भी करना। तुम ये मत समझना कि ये दूसरी है, तुम अपने बाल बच्चा की तरह प्यार करते रहना। देखो मेरी माँ जन्म दी है तब मैं इस धरती पर आया हूँ, जब मैं इस धरती पर आया हूँ तभी तुम मेरे साथ मेरे घर में हो, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम मेरी माँ को अच्छी तरह से रखना। दीदी जब वो बेटा जाने लगता है वो अपने माँ के पाँव पकड़ के बहुत ही रोता है, बहुत ही रोता है। जब वो बेटा चला जाता है दीदी जब वो अपने बच्चा को स्कूल में नाम लिखाएगी तब वो कहती है अरे जैसे जैसे बोले बच्चा को करने के लिए वैसे वैसे मेरे माता को भी करना, तो मैं अपने बच्चा को स्कूल में नाम लिखाऊंगी, उससे पहले मैं सैलून में इसे बाल ताल छटवा दूंगी तभी तो जाएगा स्कूल। जब वो सैलून जाती है तो अपने सास को भी ले जाकर मारते हुए घिसियाते हुए वो ले जाती है। बेटा मेरा जवानी तो इसी तरह बीत गया, अब मैं बूढ़ हुई तो ये क्या दशा करने आई है। सैलून वाला कहता है अरे महाराज तुम्हें तिनको भी शर्म नहीं है, इस बेचारी के तुम क्या दशा करने आई हो, अरे तुम अपना काम से मतलब रखो, तुम्हें तो पैसा ही चाहिए ना। तो वो बेचारा डरते डरते वो बूढ़ी माता को बाल सब छांट देता है। वो बेचारी अपने माथ को ढक कर घर आती है, कहते अरे मैं तो बैग लाना भूले गई, जीन्स पैंट लाना भूले गई। जब वो जीन्स पैंट और बैग लेकर आती है, जिस तरह अपने बेटा को तैयार करती है, बाल में कंघी करती है, जीन्स पैंट पहना के बैग टांग देती है, उसी तरह उस सास को भी बैग सब टांग के जीन्स पैंट पहना के कंघी कर देती है और कहती है जो बुढ़िया जो पढ़ने के लिए जो। अरे उनको दिमाग में तो भुस्सा भरा हुआ था, जिसको दिमाग में भुस्सा भरा रहेगा वो दीदी वो तो पगलेठिए जगह करेगी ना। वो बेचारी घर में कुंडी लगा के एक कोना में चली जाती है और बहुत रोती है दीदी, कहती है मैं मर जाऊंगी पर मैं दुनिया को मुंह इस तरह में नहीं दिखाऊंगी। इतना ही में दीदी भगवान शिव गुरु के कृपा से वो बेटा को ज्वाइनी पर से फ़ोन आता है तुम्हें 10 दिन के बाद आना है। वो बेटा आधे रास्ता से घूर कर जब घर आता है दीदी तो सबको देखता है, अपने माँ को नहीं देखता है, तो अपने पत्नी से कहता है अरे माँ कहाँ गई। तो उनकी पत्नी कहती है अरे तुम ही तो बोले थे ना जैसे जैसे बाल बच्चा को करना वैसे माता को भी करना, तो मैंने इनको बाल ताल छटवा के बोले स्कूल जाने के लिए तो कुंडी लगाकर रोती है मरी हरी की मैं क्या जानूँ। तब वो बेचारा के बारी को ठोकता है और कहता माँ मैं आ गया, खोल के बारी खोल के बारी, माँ मैं आ गया तू खोल के बारी खोल के बारी। जब वो बेचारी गेट को नहीं खोल पाती है तब उनके बेटा गेट को तोड़ कर जाता है तो देखता है माँ को एक कोन में बेहोश पड़ी हुई। वो बेटा अपने छाती में मुक्का मारता है, कहता है माँ मैं बोले थे ना ये सब तुम्हें जीने नहीं देगी, मार देगी। एगो टंगना पर से कपड़ा को साड़ी को खींचता है, अपने माँ को लिपटाता है और कहता है माँ मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा, माँ तुम्हारे साथ में ज़िंदगी काट लूँगा मगर इस कुपत्तर नारी के साथ में ज़िंदगी नहीं काटूँगा माँ, चलो माँ यहाँ से जल्दी चलो।
जाते जाते एक गरमजरुआ ज़मीन में जंगल में एक झोपड़ी बना देता है और उसमें सब कुछ खाने पीने का सामान रख देता है दीदी। उसमें सब कुछ जितना होता है खाने पीने का सामान, बर्तन बर्तन सब कुछ रख देता है। देखी महादेव के लीला दीदी, वो बेटा माँ को जरना देना भुला गया। सारा सामान दे दिया, खाना पीना वाला सब सामान दे दिया, मगर वो जरना देना भूल गया। इतना ही में भगवान भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं दीदी। इतना ही बुढ़िया सती है, लेकिन मैं आज इनको परीक्षा लूँगा, ये मेरे आत्मा को संतुष्ट कर देगी, तब मैं इनको तो जय जयकारे कर दूँगा, नहीं तो ये जंगल में भटकते भटकते मर जाएगी। देखिए भगवान का लीला दीदी। वहाँ पर महादेव हर हर महादेव करते हुए बोले कि है कोई इस कुटिया में? तब बूढ़ी माँ बोली, हाँ बाबा, मैं कुछ तो भोजन कराइए, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो हाँ बाबा, हम भोजन कराएंगे ना, आप बैठिए ना। जो खटिया दिया हुआ था वो बूढ़ी माँ को बेटा उसी खटिया पर बैठा देते हैं। घर में खाना बनाने के लिए सब कुछ था दीदी, लेकिन उसके पास जारन नहीं था तो कौन चीज़ से खाना बनाती। जो चकला बेलना उसके बेटा जो रोटी बेलने के लिए दिया हुआ था, उसको वो बूढ़ी माता तोड़ के तेल पर लहलहा के चैली के आंच पर खूब प्रेम से भोजन खिलाने जाती है बाबा को और कहती, दिल से खा लीजिए बाबा, मेरे कुटिया में बस यही है। महादेव भोलेनाथ स्वर्ग में वास होकर खाते हैं दीदी और कहते हैं, ऐसन प्रेम रतन भोजन कभी खैबे नहीं किए थे। जो दिल से खिलाता है दीदी संतुष्टि से, वो अमृत से बढ़कर भोजन होता है। आप छप्पनों भोजन खिला दीजिएगा और मन में छल कपट रखिएगा और बोलिएगा कहाँ से भूखा दरिद्र आ गया है, वो राक्षस से बढ़कर भोजन होता है दीदी, वो दरिद्र हो जाता है। कहते हैं महादेव, इतना सुंदर भोजन कराया माँ, आप मुझसे जो मांगिएगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाबा, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन आप देना ही चाहते हैं तो एगो पोता दीजिए, वो पोता मेरा सेवा करेगा। आप पुतहु नहीं मांगेंगे बाबा? पुतहु मांगे तो उससे तो मुझे सुख प्राप्त नहीं हुआ, एक पोता दीजिए बाबा। दीदी तभी महादेव उनके बेटा के सेम टू सेम शकल सूरज जैसा 5 बरस का उनको पोता दे दिए और महादेव वहाँ से चले गए। जब उनको बेटा को याद आता है कि अरे मैं तो माँ को जारन देना भूल गया, मेरी माँ तो भूखी मर जाएगी। जब उनको बेटा आते हैं दीदी तो देखता है सोना का महल। अरे यहाँ पर मेरी माँ रहती थी, किसी ने भगा दिया। तब उनके माँ सोना के पलना पर झूलते हुए उनको पोता झुला रहा है, कहती है अरे बेटा मैं यहाँ हूँ। जब उनके बेटा पास जाते हैं, अरे माँ, दीदी जिनको कोई नहीं रहता है ना, उनको भगवान सहारा रहता है। बेटा बेटी पोता पोती नाती सब माया का जाल है दीदी। जितना अच्छा कर्म करिएगा ना दीदी, उतना ही अच्छा भगवान फल देते हैं। इसीलिए दीदी अच्छे कर्म करिए और अपने भगवान को भजन भक्ति करते रहिए। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए दीदी, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। यह कथा सुनकर आप लोगों को थोड़ा भी ज्ञान हुआ होगा दीदी, तो आप लोग कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए दीदी। आप लोग इसी तरह प्यार आशीर्वाद बनाए रखे दीदी। हर हर महादेव।